हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और इस पावर ऑफ 12 के सीरीज में। आपने देखा है कि इस सीरीज में हम लोग राशियों के बारे में जानते हैं और इस राशि के लोगों की स्ट्रेंथ, वीकनेस, पर्सनालिटी, करियर, जॉब, बहुत कुछ, लव, मैरिज, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो आज जो राशि हम लेकर आए हैं वो है 3rd नंबर की राशि यानी जेमिनाइन, और ये है मिथुन राशि। मिथुन राशि के बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है और हम 20 पॉइंट्स इसके कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज आप आपके बारे में जानने वाले हैं। मिथुन राशि वालों, हो जाओ सावधान, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि आप बहुत कुछ आपके बारे में जानने वाले हैं। हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं, बेसिक नेचर, पर्सनालिटी, उनका स्ट्रेंथ, उनके वीकनेस, करियर, जॉब, मैरिज, लव, उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए, मैचिंग राशियां कौन सी है, शत्रु राशियां कौन सी है, उसके फेवरेट कलर कौन से है, लकी नंबर कौन सा है, क्या है सब कुछ, डायरेक्शन, लकी डायरेक्शन कौन सा है, ये भी हम जानने वाले हैं। बहुत बहुत कुछ आपको इसमें पता चलने वाला है, ठीक है। तो आप जो है हो जाइए तैयार और चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलता है। एस्ट्रो, वास्तु, नॉलेज, ज्ञान, मोक्ष, अध्यात्म, पुराण, सब कुछ की जानकारी आपको यहाँ मिलती है। तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। और एक्सपेक्ट यही करेंगे कि आप पूरा वीडियो देखिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो वीडियो जरूर जरूर पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनाइन राशि की। तो ये राशि जो है, पहले तो आपको बता दें कि इसका एलिमेंट जो है एयर है। एयर एलिमेंट यानी कि हवा, हवा जिसे बोलते हैं हम। 5 एलिमेंट होते हैं, उसमें से एक एयर एलिमेंट इसका एलिमेंट है। यह है डुअल राशि। डुअल राशि यानी कि चल और अचल राशि दोनों कहते हैं इसे, मतलब चलती भी है और रुक भी जाती है, यानी चल और अचल दोनों राशि होती है। इसका जो स्वामी है, लॉर्ड जो है वो है बुध ग्रह, यानी कि बुध देवता जो है वो इसके लॉर्ड है। राशि स्वामी बुध होने की वजह से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है मिथुन राशि में। तो ये हो गया, पहले तो एयर एलिमेंट हो गया, उसके बाद ये ड्यूल राशि हो गई यानी चल अचल, उसके बाद जो है उसके बुध जो है स्वामी जो है लॉर्ड स्वामी वो हो गए बुध ग्रह। तो चलिए अभी सबसे पहले पढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ, और वो है कि मिथुन राशि जो है, मिथुन राशि की जो बेसिक नेचर होता है वो कैसा होता है। इनका बेसिक नेचर अगर बोला जाए तो ये होते हैं सोशल बटरफ्लाई। अगर मैंने शब्द बोला है सोशल बटरफ्लाई, मतलब ये बहुत ही आउटस्पोकन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोल सकते हैं इन्हें, एक्सट्रोवर्ट। किसी के साथ भी बात करने से हिचकिचाते नहीं है, एक्स्ट्रा स्पोकन होते हैं और किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं। सोशली रहना इन्हें बहुत पसंद है क्योंकि बुद्ध से इन्हें रूल करते हैं, तो बुद्ध ऑलरेडी कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं, करने नेटवर्किंग के लिए जाने जाते हैं, तो इनका नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। और ये बहुत ही अच्छे बोलते हैं ना, लंबे समय तक ये इनका कैसा है ना, ये कोई भी काम को ना मतलब एक बोरिंग काम को करना पसंद नहीं करते, बल्कि ये उसी काम को ना नए नए वे से पसंद करना पड़ता है। नई नई सोच, नई नई क्रिएटिव आइडियाज, नई नई थिंकिंग, बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में। और मतलब एकदम पार्टी पीपल होते हैं कि दुनिया में किसी किधर भी चले जाएं, लोगों के साथ कनेक्शन इनका बेस्ट बन जाता है, फ्रेंडशिप बेस्ट हो जाती है, और एकदम पार्टी गाए होते हैं कि एकदम पार्टी में जान डाल देने वाले। तो ये इनका बेसिक नेचर माना जाता है, नई नई चीजों को पसंद करना, क्रिएटिविटी दिखाना, आउटस्पोकन होना, बहुत सारी चीजें। अब हम दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। बेसिक नेचर और पर्सनालिटी में थोड़ा सा फर्क ये है, बेसिक नेचर जो कि नॉर्मली वो रिएक्ट करते हैं, और पर्सनालिटी यानी कि कैसे होते हैं ये, किस तरह से होते हैं ये। तो मिथुन राशि वाले की पर्सनालिटी जो होती है, पहले तो ये सब बहुत ही सोशल, हमने जैसे कि आपको बताया कि सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा होते हैं। सोशल एक्टिविटी, ये सोशल वर्क की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी ऑनलाइन चीजें हैं,
यानी कि ये बहुत ज़्यादा सोशल होने की वजह से अपनी कोई भी चीज़ जो है ये सोशल डालना पसंद करेंगे। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारे चैनलों पर ये अपनी चीज़ें डालना पसंद करते हैं। हमेशा नेटवर्किंग बनाते रहते हैं। और ये जो है ना खुद को बदलने में काफ़ी अच्छे होते हैं। समय के साथ चीज़ें जो है एकदम से चेंज कर लेते हैं। ऐसा इनको टाइम नहीं लगता है मूव ऑन होने के लिए। ईज़िली जो है मूव हो सकते हैं। हर किसी से बात कर सकते हैं। इन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती है किसी से बात करने के लिए। ये बहुत ही बोलते हैं ना कि ऐसे मूड इनकी ऐसे होते हैं ना कि आप इनके साथ रहकर एकदम खुश हो जाओगे। ये सैड नहीं होते, लेकिन यही है कि बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से या फिर बहुत सारी अपनी चीज़ें भी बताने की वजह से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इनकी पर्सनैलिटी के बारे में यही कि इनके इंटरेस्ट भी जल्दी-जल्दी बदल जाते हैं। इंटरेस्ट जल्दी-जल्दी बदलने का मतलब ये कि कभी ये कुछ बोलेंगे तो हम इसमें जैसे हम सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं, 2 हफ्ते तक इनका सिंगिंग का बुखार रहेगा, फिर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद जो है इन्हें डांसिंग का शौक चढ़ेगा। फिर ये डांसिंग करेंगे 2 हफ्ते। बहुत ही फ्लैक्चुएट होते हैं क्योंकि बुध ग्रह जो है एक बच्चा ग्रह माना जाता है। अगर आपने प्लैनेट कैबिनेट देखा हो तो प्लैनेट कैबिनेट में बुध को एक बच्चे की उपाधि दी हुई है, जो सूर्य और चंद्र के बच्चे के रूप में जाने जाते हैं। तो किड्डीस होते हैं एकदम, मतलब बुध जिन्हें बुध रूल करते हैं ना, उनका मन वो भले ऊपर से बहुत ही मैच्योर दिखे पर वो बहुत ही अंदर से बच्चों की तरह होते हैं। एकदम बच्चों की तरह बिहेव करना उन्हें पसंद है। बच्चों की तरह वो रो सकते हैं, बच्चों की तरह वो चीज़ें कर सकते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें। तो ये इनकी पर्सनैलिटी होती है। अब हम देखते हैं तीसरे पॉइंट में कि सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी यही है, सबसे बुध ग्रह इनके लॉर्ड होने की वजह से सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेंथ यही है कि कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। बुध ग्रह बुद्धि के देवता भी माने जाते हैं, इसीलिए इनमें बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि सोशल बटरफ्लाई होते हैं, तो इनका कम्युनिकेशन, किसी से बात करने का तरीका, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि अडेप्टेबिलिटी इनमें बहुत होती है, क्योंकि ये जो है अडेप्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। अगर कहीं जा रहे हैं उसके हिसाब, जैसे बोलते हैं ना एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। तो ये जैसा देश वैसा भेष धारण कर लेते हैं, जैसे सिचुएशन होती है वैसे ये मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि इनका कम्युनिकेशन बहुत कमाल का होता है, ये इंटेलिजेंट होते हैं और अडेप्टेबिलिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये फ्लेक्सिबल बना देता है इन्हें, तो ये इनकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद अब देखते हैं कि इनकी वीकनेस क्या है। सबसे बड़ी वीकनेस जो इनकी ये है, एक तो सबसे बड़ी बात वीकनेस ये है कि अपने पेट में कोई बात बात जो है पचा नहीं सकते। मतलब शेयर करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। कोई भी चीज़ उसको पहले से ही शेयर कर देना, ये इनका सबसे बड़ा मुश्किल बन जाता है। ओवर कम्युनिकेशन कर लेना, आउटस्पोकन होने की वजह से, एक्सट्रोवर्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है, बहुत ज़्यादा जानकारी अपने बारे में शेयर कर देना, जिसकी वजह से सामने वाला जो है इनका फ़ायदा उठा सकता है, उठा लेता है। तो ये इनकी वीकनेस है। दूसरी वीकनेस है कि बहुत सारी चीज़ों में एक ही बार में इंटरेस्ट आ जाता है। वन बाय वन करने में नहीं, लेकिन 5 चीज़ों में एक ही बार इंटरेस्ट आ जाए। तो इनकी वजह से करियर में, जॉब में कन्फ्यूजन, लाइफ में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई क्या चुनना है, क्या करना है। तो इसकी वजह से इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में एक साथ आ सकता है। और तीसरी इनकी वीकनेस ये है कि रेगुलर नहीं रह पाते। जैसे हमने पिछली राशि जो देखी थी वृषभ राशि, जो कि लंबे समय तक काम कर सकती थी, वही उसके अपोजिट मिथुन राशि है, जो कि कोई भी काम ज़्यादा देर तक ये नहीं कर सकती। उन्हें बदलाव चाहिए, उन्हें चेंजेस चाहिए, जो इन्हें अलग बनाता है। लेकिन इसी के साथ वीकनेस इसलिए क्योंकि इससे वो जो है कांस्टेंट नहीं रह पाते, फोकस्ड नहीं रह पाते और ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन और डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाती है इसके वजह से। तो यही है। लेकिन अगर जो है ये नहीं है कि इन्होंने कोई काम किया उसको छोड़ दिया, लेकिन अगर ये काम को, उसी काम को फोकस से करे और नए नए तरीकों से आजमाए,
तो ये बहुत ज्यादा सक्सेस होते हैं। उसके बाद हम बात करें वीकनेस हो गया, अब हम बात करेंगे इनके करियर के बारे में कि इनका करियर कैसे होता है। तो ऑब्वियसली फिर से यही आता है कि बुध ग्रह होने की वजह से ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर करियर है, जॉब है, तो अगर ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड मतलब क्या हो गया कि नेटवर्किंग हो गया, ऑब्वियसली सोशल बटरफ्लाई होने की वजह से ये यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर ये ग्रो कर सकते हैं। तो ज्यादातर ये इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनकी जो चीजें हैं वो हम आपको बताते हैं कि किस किस चीज में ये करियर कर सकते हैं। एक तो टीचिंग फील्ड में बहुत ही अच्छे होते हैं बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंशिप की वजह से। राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है क्योंकि इनके पास क्रिएटिविटी बहुत है, आइडियाज बहुत है। जर्नलिज्म करते थे, ऑब्वियसली जर्नलिज्म में आपको बोलना पड़ता है, तो ये धाड़सी होते हैं, बोलने में डरते नहीं हैं, तो ये कंपनी जर्नलिस्ट बन सकते हैं। मार्केटिंग स्किल ऑब्वियसली सेल्स में काफी अच्छे होते हैं। उसके बाद मीडिया है, मार्केटिंग है, मार्केटिंग की किसी भी चीज की बहुत ही इजीली कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक रिलेशन, कंसल्टिंग फर्म में भी बहुत अच्छे है क्योंकि कंसल्टिंग में आपको बोलना ही पड़ता है ज्यादा, तो कंसल्ट करना किसी को बहुत अच्छा। सबसे बेस्ट करियर कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर बनना, यूट्यूबर बनना, फेसबुक इंस्टाग्राम पर छा जाना। उसके बाद टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन बेस्ड जो फील्ड होते हैं, ये इनका करियर बहुत ही सुटेबल बनाते। तो इन सब चीजों में बेसिकली अगर आपने ध्यान दिया हो तो कम्युनिकेशन रिलेटेड ये सारी चीजें कर सकते हैं। और प्लस इनके पास तो दो चीजें हैं, कम्युनिकेशन प्लस इंटेलिजेंशिप, तो दोनों मिल के जो है ये बेस्ट बन सकते हैं। अब ये करियर हो गया जॉब रिलेटेड। अब हम करियर देखते हैं बिजनेस रिलेटेड कि क्या ये बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। अब जॉब तो ये बेस्ट करेंगे, लेकिन बिजनेस में कैसे रहेंगे, क्योंकि बिजनेस जो जो होता है वो एक अलग चीज होती है जॉब से। इसमें पेशेंस, स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीजें दिखती है। तो देखते हैं कि हम बिजनेस में कैसे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस में अच्छे नहीं होते, लेकिन हाँ बिजनेस में इनका एक फायदा ये होता है कि नेटवर्किंग अच्छे से, अपना जो इनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्किंग पार्ट है उसको ये अच्छा स्किल बना सकते हैं बिजनेस में। बिजनेस में क्या क्या चाहिए होता है, पहली बात तो नेटवर्क चाहिए होता है कि आपको लोग चाहिए होते हैं। आपका कोई भी बिजनेस हो, नेटवर्किंग अगर किसी के पास है, कम्युनिकेशन किसी के पास है, तो वो बिजनेस बहुत अच्छे से करेगा। कस्टमर को समझना, कस्टमर को कन्विंसिंग पावर भी इनमें बहुत होती है, तो वो बिजनेस के लिए भी बेस्ट रहेगा। ऊपर से नई अपॉर्चुनिटी भी ये खोजने में बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन वही बिजनेस में एक इनका ड्रॉबैक यही है कि स्टेबल रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पेशेंस रखना, क्योंकि इनमें थोड़ी सी पेशेंस की कमी है, स्टेबिलिटी की कमी है। तो इसीलिए बिजनेस जो है, एक टर्म पे ये बोल सकते हैं कि 50-50 का रेशो समझ सकते हैं। तो बिजनेस अगर ये करेंगे तो सबसे पहले क्या है कि अच्छा तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी चीजों की ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस किस क्षेत्र में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, कम्युनिकेशन, एजुकेशन रिलेटेड चीज, या कंसल्टिंग, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो चीज होती है जिसमें नेचुरल स्किल काम आती है, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, उसमें बिजनेस ये अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बात है पेशेंस की और स्टेबिलिटी की, वो वाले बिजनेस जहाँ पे लॉन्ग टर्म तक चीजें करनी पड़ती है, जैसे आपने कोई होटल खोला और जैसे आपने किसी दुकान को खोला, उसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन वक्त इनको जल्दी जल्दी सब चीजें चाहिए होती है, इसीलिए वो थोड़ा सा हो सकता है कि 2 महीने उन्हें ग्रोथ ना मिले तो वो तुरंत ही बंद कर दे उस बिजनेस को, और दूसरा इन्हें लॉस हो सकता है उसमें। तो बिजनेस में हम कहेंगे, करियर में तो ये 100% दिखा रहे हैं, जॉब में लेकिन बिजनेस में 50-50% का रेशो है। तो बिजनेस में ये अच्छा कर सकते हैं अगर कुछ बातों का ध्यान करें, यानी कि फोकस रहें और थोड़ा सा पेशेंस लाएं। अब हम देखेंगे करियर हो गया, अब हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि लव लाइफ इनकी कैसे होती है, लव में कैसे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्यार में जो है एक मतलब वही फिर से कहेंगे कि स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण ये फ्लैक्चुएट होते हैं, और बुध ग्रह इनके स्वामी होते हैं, तो लव अफेयर्स इनके ज्यादा हो सकते हैं। मतलब एक के साथ टिक के रहना, इनको इंटरेस्ट चीजों में बदलते रहना और चीजों को बदलते रहना, वैसे ही इंसान को भी थोड़ा बदलते रहना। ये एक चीज के साथ एक लॉन्ग टर्म के साथ बोर
हो सकते हैं। और वही है कि ये इतने टॉकेटिव होते हैं और इतने ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं कि हो सकता है कि अगर सामने वाला इनकी भावनाओं को, फीलिंग को ना समझ सके तो ये प्रॉब्लम में आ जाए और फिर इनका रिश्ता ब्रेक होने के चांसेस है। क्योंकि ये जितने टॉकेटिव होते हैं, ये जितने ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं, ये एक्सपेक्ट भी ये वही करेंगे कि सामने वाला भी उतना एक्सप्रेसिव हो। लेकिन अगर इनको एक्सप्रेसिव पार्टनर नहीं मिला तो लव में थोड़े से प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। और इन्हें जो है ऐसा पार्टनर पसंद होता है जो इनके साथ फ्रेंड बन के रहे, जो इनके साथ बड़ी बन के रहे। इनको वो समझाने वाला पार्टनर नहीं अच्छा लगता, यार भाई तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। दे आर बियॉन्ड द लिमिट, वो अनलिमिटेड थिंकिंग वाले हैं, तो इन्हें वो लिमिट पसंद नहीं है। और कोई इन्हें बांधने की कोशिश करेगा तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो। तो ये हो गया लव। अब हम देखेंगे कि मैरिज में कैसे होते हैं। जनरली अगर मिथुन राशि की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात की ये अडेप्ट नेचर के होते हैं। चेंज जो है जल्दी जल्दी करना पसंद करते हैं, अपने ही विचारों में थोड़ा सा खोए रहना और सामने वाले से ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेना। तो मैरिज में कैसे होता है, आपको थोड़ा सा बदलना पड़ता है। बदलने में तो ये एक नंबर है, सिचुएशन को देखकर बदल जाएंगे। लेकिन अगर इन्हें कोई वही कहा, जैसे हमने लव में कहा, वैसे ही मैरिज में अगर इन्हें कोई बांधने की कोशिश करेगा या फिर अगर इन्हें कोई बाउंड्रीज में लाने की कोशिश करेगा, कोई इन पे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो फिर ये इनके लिए अगेंस्ट चला जाता है। तो फिर मैरिज टिका पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वही बदलने की नेचर और नई चीजों में इंटरेस्ट जल्दी आ जाना और थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाना किसी से, ये थोड़ा आम बात है इनके लिए। तो इसीलिए मैरिज अगर ये लोग ये चीजों का ध्यान रख ले, इनका जो पार्टनर है इन्हें समझ ले और ये सामने वाले को थोड़ा सा समझ ले, तो इनकी शादीशुदा लाइफ भी बहुत अच्छी जाती है। क्योंकि लव को ओवर एक्सप्रेस करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, तो इन्हें एक्सप्रेस करने में बड़ा मजा आता है और नई नई चीजें करते हैं। यानी कि लव में भी सोचिए ना आप कि लव में भी और मैरिज में भी नई नई चीजें करते रहेंगे। बस सामने वाला पार्टनर इनको समझ ले कि भाई ये ऐसे ही है, इन्हें बदला नहीं जा सकता, तो एकदम बेस्ट पार्टनर भी ये बन सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी इनकी वही शादी चल सकती है। दो चीजें होनी चाहिए, एक तो ओपन कम्युनिकेशन, क्योंकि इन्हें ओपन कम्युनिकेशन पसंद है, और म्यूचुअल फ्रीडम। फ्रीडम और ओपन कम्युनिकेशन दोनों ही लव में और मैरिज में इन्हें बेस्ट पार्टनर बनाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन्हें लोग कैसे पसंद आते हैं, कैसे लोगों को ये पसंद करते हैं। अब मिथुन राशि वाले को जैसे हमने आपको बताया कि इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा फनी होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और इनकी कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो इनका कैसा है ना कि ये ऐसे ही लोगों को, ऑब्वियसली लोग वैसे ही लोगों को ज्यादा वाइब उनकी मैच होती है उससे जो उनकी तरह होते हैं। अब ये लोग एक तो लोगों को ऐसे पसंद करते हैं कि जो उनके साथ थोड़ा तो वाइब मैच कर ले। मतलब ये अगर एक्सट्रोवर्ट हैं तो वो थोड़ा सा तो एक्सट्रोवर्ट हो, ज्यादा इंट्रोवर्ट लोगों को फिर ये लोग पसंद नहीं करते। और इनको अपनी थोड़ी सी तारीफ करनी अच्छी लगती है। तो मतलब बोलते हैं ना कि वो तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन इनको थोड़ी ज्यादा ही लगती है। तो अगर सामने वाला पार्टनर इनको अच्छी तारीफ दे, इनसे मिलजुल कर रहे, तो इन्हें वैसे लोग पसंद आते हैं कि जो लोग इन्हें अच्छे से सराहे, हर चीज में इन्हें अप्रिशिएट। मैंने कहा ना, क्योंकि ये बुद्ध ग्रह होने की वजह से ये किडिस होते हैं, बच्चों की तरह होते हैं। चाहे ये 40s 50s में हो, पर अंदर से बच्चे ही होते हैं। तो इनकी थोड़ी सी अप्रिसिएशन कर दिया, इन्हें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, थोड़ा सा इनको इम्पोर्टेंस ज्यादा दे दिया, तो ये खुश हो जाते हैं। इनको कोई इतनी बड़ी चीजों की डिमांड नहीं होती, लेकिन प्यार और सराहना, अप्रिसिएशन इन्हें अच्छा लगता है। तो इन्हें ऐसे लोग पसंद होते हैं जो दोस्त बनकर इनके साथ रहे, बढ़िया बनकर, इन्हें बंधनों में ना बांधे बल्कि इनके साथ उड़े। क्योंकि ये एयर एलिमेंट होने की वजह से, एयर तो आप देखे कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वहां उड़ता रहता है हमेशा। तो ठीक उसी तरह से ये यहाँ वहाँ, और इन्हें ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा पसंद होती है क्योंकि इन्हें घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ऐसे ही इन्हें इस तरह के लोग पसंद है। अब हम बात करते हैं कि ये पैसों के साथ कैसे होते हैं। पैसों के साथ मिथुन राशि वाले कैसे होते हैं, तो पैसों के साथ नहीं, ये कैसे होता है, इनकम अपॉर्चुनिटी ना ज्यादातर ये लोग ढूंढते रहते हैं। ये एक इनकम सोर्स पर नहीं रहते, इन्हें चार चीजें करनी है। चार चीजों से पैसा अर्न कैसे करते हैं, ये इन्हें
पसंद है। और दूसरी बात ये है कि खर्च करने में भी ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो ये जो है स्पेंड कर देंगे, पैसे खर्च, इनको ये चिंता ही नहीं होती ना। वो एक गाना है ना, मैं फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया, वही इन पर फिट बैठता है, क्योंकि इनको पैसों को लेकर चिंता नहीं होती है। ये लाइफ लॉन्ग सेविंग नहीं करते हैं, ये बस पैसों को आया खर्चने में बिलीव रखते हैं, लेकिन थोड़ा-सा सेविंग भी ज़रूरी है। अगर ये सेव कर लें तो इन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और सबसे अच्छा क्या है ना, कमाई के साथ इन्हें अब थोड़ा बजटिंग पे ध्यान देना चाहिए। खर्च तो करना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा सँभाल के भी रख लेना चाहिए। तो ये पैसों के साथ ऐसे ही होते हैं कि पैसों का इन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं होता, और कमाते भी हैं और खर्चते भी उतना ही हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी मैचिंग राशियाँ कौन-सी हैं। मतलब इनको मैच करे वैसी राशियाँ कौन-सी हैं, तो वो हम देखते हैं कि ज़्यादा कंपैटिबिलिटी जो है अक्सर तुला और कुंभ जैसी वायु राशियाँ इनके साथ, तो मतलब अब देखिए, इनका एक एयर एलिमेंट होता है, राइट? अब एयर एलिमेंट को सबसे ज़्यादा अच्छे कौन लगेंगे? मैचिंग राशियाँ उनकी किसके साथ जमेगी? जो एयर एलिमेंट होंगे ज़्यादा, राइट? अब फायर एलिमेंट के साथ तो इनकी बिल्कुल भी नहीं वो हो सकती, क्योंकि एयर है। एयर फायर को या तो बढ़ाता है या तो बुझाता है, ये दोनों चीज़ें करता है, राइट? तो इसलिए इनको क्या है, इनकी जो मैचिंग राशियाँ हैं वो तुला और कुंभ राशि है। तुला राशि और कुंभ राशि दोनों भी जो है वायु एयर एलिमेंट से आती है, तो इनके साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है। अगर वो मैरिज हो, लव हो, फ्रेंडशिप हो, तुला राशि और कुंभ राशि ये बेस्ट राशियाँ होती हैं इनके लिए। और इनकी एनर्जी और इंटरेस्ट कनेक्शन जो है जिसके साथ बनता है, वो कुछ और भी राशियाँ हैं जिसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, मेष राशि और सिंह राशि। फायर एलिमेंट तो है ही मेष राशि और ये, लेकिन थोड़ा-सा इनके साथ जम जाता है उनका। क्योंकि मैंने क्या कहा था पहले ही, कि हमने कहा था ना कि फायर जो है वायु जो है फायर को बढ़ाती भी है, यानी कि एनहेंस भी करती है, यानी कि हेल्प भी करती है, और उसे बुझाने का ताकत भी रखती है। तो ये जो है तुला और कुंभ जैसी राशि के साथ बहुत ही अच्छे रहते हैं, खासकर थोड़ा मेष और सिंह के साथ भी अच्छे रहते हैं, लेकिन जब तक कि ईगो क्लैशेस ना हो, क्योंकि मेष और सिंह राशि फायर एलिमेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही हाई एनर्जी होती है इनकी। मिथुन राशि की भी हाई एनर्जी होती है, लेकिन दूसरे बातों में, और मेष और सिंह की अलग ही राशि है वो। अगर ईगो क्लैशेस हो गए तो इनमें प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन बेस जो मैचिंग राशि है, जो सबसे परफेक्ट इनको बैठती है, वो है तुला राशि और कुंभ राशि। अब हम बात करेंगे इसकी एनिमी राशि कौन सी है। अब इनको कौन सी ऐसी राशि है जो नहीं जमती, इनके उसके साथ ये रह ही नहीं सकते। अब एनिमी राशि अगर हम कहें तो मिथुन राशि के लिए सबसे ज्यादा एनिमी राशि जो है वृश्चिक राशि और मीन राशि मानी जाती है, क्योंकि जैसे ज्यादा इमोशनल और डीप नेचर वाले स्वभाव के साथ कभी कभी अंडरस्टैंडिंग का फर्क महसूस हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वृश्चिक राशि या मीन राशि के साथ इनकी भरपूर एनिमी होगी, शत्रुता ही होगी, लेकिन हाँ, अगर बिजनेस में ये पार्टनर बने या फिर मैरिज में ये पार्टनर बने, लाइफ में पार्टनर बने, तो थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं। तो वृश्चिक और मीन राशि जो है इनकी एनिमी राशियां कही जा सकती है, दोनों में ज्यादा जमती नहीं है। अब बात करते हैं कि इनका लकी डे कौन सा है। सो लकी डे जो होता है मिथुन राशि का, अब बुध ग्रह इनका स्वामी है, तो बुध से क्या बना, बुधवार। तो बुधवार इनका सबसे इम्पोर्टेंट लकी डे माना जाता है। कोई भी काम हो, कोई कम्युनिकेशन की बात हो, कोई प्लानिंग करना हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, कुछ नई चीजें खरीदनी हो, कहीं जाना हो जिससे आपको इनकम सोर्स मिले या फिर आपका करियर बने, वो चीजें जो है बुधवार को करनी चाहिए। तो इनका लकी जो डे है वो है बुधवार। अब बात करेंगे लकी नंबर की और लकी कलर की। तो लकी नंबर ऑब्वियसली बुध ग्रह, अगर न्यूमरोलॉजी देखा जाए तो फिफ्थ, 5 बोलते हैं, 5 नंबर डिनोट करता है बुध को। तो इनका जो है वैसे तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार इनका मिथुन राशि का लकी नंबर 5 होता है। तो अगर 5 ये अपने नंबर में यूज करें, अपने नंबर प्लेट में यूज करें, घर के नंबर में यूज करें, या किसी भी इसमें यूज करें,
5 आपको अच्छा ही ग्रोथ कराता है। खासकर एक और चीज बोलना चाहेंगे, मैं बिजनेस रिलेटेड कोई चीज में अगर 5 नंबर यूज हो तो ये अच्छा। इसके अलावा कुछ और नंबर है जो इनको फेवरेबल बनाता है इनको, और वो है 1, 3 और 6 नंबर। 1 नंबर यानी कि सूर्य आ गया, 3 नंबर यानी कि जुपिटर आ गया, और 6 नंबर यानी कि वीनस आ गया। ये तीनों भी जो है एक अच्छे लकी नंबर साबित होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अगर बोला जाए तो 5 नंबर इनका लकी नंबर है। उसके अलावा है 1, 3 एंड 6। उसके बाद है लकी कलर। अब लकी कलर क्या है इनका? अब मिथुन राशि का संबंध है बुध ग्रह से, तो इसका कारण, इसका जो लकी कलर है वो है हरा रंग। बुध को डिनोट किया जाता है हमेशा ग्रीन कलर से। तो इसके अलावा जो हल्के शेड्स होते हैं जैसे लाइट ग्रीन एंड येलोइश ग्रीन शेड्स भी फेवरेबल इसके लिए माने जाते हैं। तो सबसे इसका लकी कलर क्या हो गया? हरा रंग हो गया, हल्के शेड्स हो गए, लाइट ग्रीन या येलोइश ग्रीन शेड्स, मतलब हल्के शेड्स वाले कलर जो है वो बुध ये जो है जेमिनाइन और मिथुन राशि के लिए बेस्ट रहते हैं। तो ये कलर इन्हें अपने कपड़ों में यूज करना चाहिए, अपनी चीजों में यूज करना चाहिए, घर में यूज करना चाहिए। इससे इनकी एनर्जी जो है एनहेंस होती है। उसके बाद हम अब आपको बताएंगे कि इनके लकी डायरेक्शन कौन सा है। लकी डायरेक्शन क्या है? जो मिथुन राशि है कौन से, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, जॉब से रिलेटेड भी या किसी और चीज से रिलेटेड। तो इनका जो लकी डायरेक्शन है उसे उत्तर दिशा माना जाता है, क्योंकि कैसे होता है, बुध जो है उत्तर दिशा से, उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा से कनेक्टेड माने जाते हैं। तो इसीलिए वो कहा जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन इनके लिए फेवरेबल होता है। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या उसका आप नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहे हैं, या फिर आप जॉब ढूंढने नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर आप शिफ्ट हो रहे हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो ये इनके लिए फेवरेबल माना जाता है। तो मिथुन राशि का जो फेवरेबल लकी डायरेक्शन है वो है उत्तर दिशा यानी कि अपना नॉर्थ दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रिस्टल और रत्न की तरफ। वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपको A to Z इंफॉर्मेशन देगा आपके बारे में। तो हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की, अब हम आपको बताते हैं क्रिस्टल और रत्न इनके लिए कौन सा अच्छा है। तो मिथुन राशि के लिए सबसे प्रसिद्ध जेम स्टोन अगर हम कहें तो वह है पन्ना। पन्ना यानी कि एमरेल्ड कहते हैं उसे इंग्लिश में, पन्ना, जो कि बहुत ही फेमस भी है। हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए, गाना भी है उसके ऊपर। तो पन्ना है क्योंकि ये जो है बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। और कुछ लोग जो है जो ग्रीन क्रिस्टल का उपयोग करते हैं, मतलब ग्रीन एवेंचुरियन करके, ग्रीन एवेंचुरियन जो एक क्रिस्टल आता है वो है। अब जेम स्टोन इसका हो गया पन्ना, और जो है बोलते हैं ना क्रिस्टल जो हो गया वो हो गया ग्रीन एवेंचुरियन यानी कि ग्रीन क्रिस्टल बोलते हैं, जो क्रिस्टल ग्रीन कलर के आते हैं देखिए वो। और पन्ना इनका हो गया जेम स्टोन। लेकिन फिर से हम हमेशा दोहराते हैं कि क्रिस्टल और जो जेम स्टोन है वो तभी पहनना चाहिए जब आप अपनी कुंडली एनालाइज करवाएं, और कुंडली एनालाइज में अगर सच में आपको जरूरत है तो ही आपको पहनना चाहिए, वरना नहीं, क्योंकि कभी कभी ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को भी नेगेटिव बना देता है। अब हम जानते हैं कि इसका लकी मेटल कौन सा है। क्रिस्टल जान लिया, जेमस्टोन जान लिया, अब इसका लकी मेटल कौन सा है। तो बुध ग्रह जो संबंधित परंपराओं में मतलब जो है स्थित, वो है कॉपर। कॉपर और चांदी, चांदी यानी कि सिल्वर। तो इसका जो मेटल है वो एक कॉपर है और दूसरा है सिल्वर। तो आप कॉपर और सिल्वर को यूज कर सकते हैं। अभी तांबे का आप कड़ा भी पहन सकते हैं, या तांबे का बर्तन भी यूज कर सकते हैं। चांदी में भी आप चेन वगैरह यूज कर सकते हैं, इसे पहन सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी को एनहेंस करता है। पर अगेन, मेटल ऑलवेज वेयर व्हेन आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवाएं। कुंडली को एनालाइज करा के ही जेमस्टोन, क्रिस्टल एंड मेटल, ये तीनों चीजें यूज करनी चाहिए। और ये डिस्क्लेमर है एक्चुअली तो हम जब भी बताते हैं चीजों को तो ये आपको डिसएडवांटेज भी बताना जरूरी है, ठीक है। तो ये है इसकी चीजें।
तो ये हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि मिथुन राशि का सही सीक्रेट क्या है। तो सबसे सीक्रेट जो क्या है, अभी आपने बहुत सारी चीजें जान ली मिथुन राशि के बारे में, राइट। अब इतना तो जान ही लिए होंगे आप। अब मिथुन राशि का सीक्रेट क्या है, सबसे बड़ा इनका सीक्रेट है ना कि इनका जो दिमाग है, ये इनका सबसे बड़ा सीक्रेट है। इनका दिमाग को आप चुनौती दे नहीं सकते, क्योंकि इनके दिमाग में जो क्रिएटिव आइडियाज आते हैं ना, वो बहुत बड़ी इनकी ताकत है। सबसे बड़ी इनकी चुनौती बोलते वही, सबसे बड़ी इनका डिसएडवांटेज भी है, लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। इनका दिमाग इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो एक लाइन यही है कि जब मिथुन राशि के व्यक्ति अपने विचारों को सही दिशा दे देता है, तो डिस्ट्रैक्शन कम रहता है और एक गोल पर फोकस करता है, तो उसकी कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंट बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन सकती है। तो मतलब सक्सेस का सीक्रेट जो है वो स्मार्ट होना नहीं, बल्कि थोड़ी सी अपने आप को बदलना है। तो सबसे बड़ा इनका सीक्रेट वही कि इनका दिमाग है, इनका कम्युनिकेशन ये है, लेकिन फोकस रहना और रेगुलर रहना इनका रियल सक्सेस है। अब वो जानेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कि मिथुन राशि का सक्सेस मंत्र क्या है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सक्सेस मंत्र क्या है, लेकिन फिर भी हम आपको अलग से बता दें कि इसका सक्सेस मंत्र ये है कि हर चीज जानने की कोशिश मत करो और सही चीज में मास्टरी हासिल करो। मतलब इसका यही है कि हर चीज आपको जाननी है, हर चीज आपको करनी है, ये बहुत अच्छी आदत है। लेकिन जब हम 5 चीजों के पीछे भागते हैं तो हम एक चीज भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मल्टी टैलेंटेड हो सकता है इंसान, 5 चीजें एक साथ कर सकता है, लेकिन जब अपॉर्चुनिटीज अच्छी अच्छी आए और उसमें भी हम कंफ्यूज हो, तो हम अपॉर्चुनिटीज ले नहीं पाएंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें सब चीजों के पीछे नहीं भागना है। हमारा नेचर वैसा है अकॉर्डिंग टू मिथुन राशि। बहुत जैसे कि शुरुआत से हम आपको बताते आए हैं, इनकी वीकनेस इनका स्ट्रेंथ दोनों बताते आए हैं कि कोई भी चीज को जल्दी से चेंज कर देना और फोकस नहीं रहना और 5-10 चीजों को एक साथ करना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि जहाँ करियर की बात है, जहाँ जॉब की बात है, वहां पर आप एक चीज को सेलेक्ट करें और उसमें मास्टर बने, मतलब मास्टरी हासिल करें। तो जब आप ये कर लेंगे तो आप उस चीज में फोकस रह पाएंगे, आप उस चीज में सक्सेस पाएंगे। तो आपका यही सक्सेस मंत्र है कि जानो सब कुछ, लेकिन फोकस रहो, रेगुलर रहो और अपनी चीजों में सक्सेस हासिल करो। बाकी मिथुन राशि बहुत ही बेस्ट राशि है। अगर मिथुन राशि वालों को अपनी सारी चीजें पता चल गए तो वो बेस्ट ही करते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, बाकी आप जैसा तो कोई और है ही नहीं। तो ये थे मिथुन राशि के सारी डिटेल्स। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगले एपिसोड में मिलेंगे हम अगली राशि के साथ। और इसका शॉर्ट्स भी हम बनाते हैं, तो शॉर्ट्स को भी जरूर देखिए, क्योंकि हम बहुत सारी उसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं। और इसी तरह एस्ट्रो वास्तु कुंडली एनालिसिस जो भी आपको सेवा चाहिए, सर्विस चाहिए, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे भी हमारा नंबर है, फेसबुक पे भी है, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं। तो कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमें बात करते हैं। बाकी ये चैनल जैसा चैनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में एक नई राशि के साथ। तब तक हर हर महादेव।